हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 12th वाले बच्चों की भर भर के डिमांड थी भैया की, है ना, कि यार बायोन भैया से बायोलॉजी पढ़ लेते एक बार। ठीक है, बहुत ढेर सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर अब डिटेल में पढ़ा दो, है ना। बिल्कुल, तो मैं भैया अब आ चुका हूँ अब आपको डिटेल में बायोलॉजी को पढ़ाने के लिए। ठीक है, देखो, जिन जिन बच्चों का बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है ना, यकीन मानना यदि उन्होंने मेरे से बायोलॉजी पढ़ लिया ना तो उनके जिंदगी पलट जाएगी। और उनको सोचो, जो समझने वाली आदत है बायोलॉजी से उनको प्यार हो जाएगा भाई। ठीक है, और अधिकतर बच्चों को ना लड़कियों से प्यार होता है, लेकिन मेरे से पढ़ने के बाद ना बच्चों को बायोलॉजी से प्यार हो जाता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th बायोलॉजी। अब भैया 12th पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा यार इन छोटे बच्चों के साथ भी थोड़ा सा मजे करना चाहिए, थोड़ा सा फन करना चाहिए, इन छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा, है ना, इंटरैक्ट करना चाहिए। तो मैं अब आप लोगों के साथ भी आ गया हूँ। ठीक है, जय हो प्रक्रम हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, बायोलॉजी में, जीव जगत में, जिसको अपन लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जैव प्रक्रम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, शुरू करते हैं आज। ठीक है, एक शानदार तरीके से यार। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में यार ना 95 प्लस स्कोर करना है। कितने करने? 95 प्लस स्कोर करना है यार। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि तुम और कहीं से पढ़ने वाले भी नहीं हो, तुम्हें पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, और मैं बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ ना, वो बोरिंग क्लासेस नहीं देता हूँ कि भैया बोरिंग क्लासेस दे दूँ समझ में ना आए, नहीं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्लासेस। ठीक है, चलो देखते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, जैव मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। जैव मतलब हमें ये होता है, एक सेकंड काहे उड़ रहे हो भैया जी, चुपचाप बैठो, 2 मिनट तुम बैठो। ठीक है, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। जैव मतलब जीवित, जीवन। ठीक है, और प्रक्रम मतलब जीवन के अंदर जो प्रक्रम चल रहा है, कोशिकाएं बन रही हैं, मर रही हैं, जीवन खत्म हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जीवन क्या है। ठीक है, जीवन क्या है, लाइफ क्या है। जैव प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जो जीवों में होता है उसे बोलते हैं जैव प्रक्रम। जीवों मतलब जीवित जीवों में होता है। ठीक है, जीवित जीवों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीवन क्या है। तो यार कभी आप लोगों ने जीवन की परिभाषा सुनी है? बताओ, आप लोग अपना जीवन जी रहे हो ना, और अधिकतर बच्चे अपना जीवन काट रहे होंगे। बताओ, जीवन आप लोग जी रहे हो? एक बात नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप लोग कि जीवन आप लोग जी रहे हो कि काट रहे हो। बताओ, जीवन क्या है? तो जीवन जीवों का, ठीक है, जीवों का जीवन एक ऐसा शाब्दिक लक्षण होता है जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करता है। जीवन, बिल्कुल, अगर पूछा जाए जीवन क्या है तो आप बता देना, जीवन सजीवों को, ठीक है, सजीवों को निर्जीवों से अलग करता है। बताओ ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं? एक तरफ रहेंगे सजीव, ठीक है, लिविंग थिंग्स, और दूसरी तरफ रहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। यार मेरे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं क्या, ईचिंग कर रहा है ये बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो मुझे लगता है इसे खुजला ही लेना चाहिए। पता है, देखो ये होता है, ये मोबाइल स्टैंड है, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे करके, वाह इंटरेस्टिंग, खुजला लिया मैंने, खत्म। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि जो भैया जीवन होता है ना, वो सजीवों को निर्जीवों से अलग कर देता है, वही जीवन होता है। अब क्या आपने कभी देखा है कि जीवन क्या होता है वास्तव में? जीवन किसके अंदर होता है? जीवन यदि आप देखें ना, तो जीवन एक कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, कोशिका जिसको बोलते हैं सेल। ठीक है, सेल के अगर आप अंदर जाएंगे ना, सेल के अंदर होता है जीव द्रव्य, जिसको जीवन की भौतिक इकाई बोली जाती है। ठीक है, जीव द्रव्य जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये कोशिका लेवल पर भैया, कोशिका पहले एक कोशिका बनी, फिर दो बनी, फिर तीन, फिर अभी पढ़ोगे। सोचो, जो स्पर्म होता है वो अर्ध अगुणित कोशिका होती है,
जो ओवम होता है फिर आपस में मिलता है, एक कोशिका, दो कोशिका, है ना, ब्लास्टोमियर बनाता है, फिर बहुत 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 फिर शरीर बना लेता है। सोचो इस तरह जीवन चलता है भाई, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि भैया जो जीवन होता है वो जीवन सजीवों को निर्जीवों से अलग करता है। बताओ यहाँ तक समझ में आया या फिर नहीं आया, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक है। देखिए सजीव क्या होते हैं ये समझ लो, और निर्जीव क्या होते हैं, ठीक है। तुम लोगों का वही पुराना रवैया होगा, सजीव वो होते हैं जो चलते हैं फिरते हैं घूमते हैं, है ना, जिसमें सजीव वो होते हैं जिसमें जान होती है, निर्जीव वो होते हैं जिसमें जान नहीं होती है। अबे गधे आदमी है, हमने बोल दिया पेड़, पेड़ बता सजीव है कि निर्जीव, बताओ तुम बताओ क्या बोले यार, पेड़ तो भैया आप चुप हो गए बिल्कुल। अब पेड़ तो सजीव में मान लिए, लेकिन लकड़ी क्यों निर्जीव है बताओ, फिर चुप हो गए। बड़ा सा मुंह फैल गया, यही लगता है बड़े से फैले हुए मुंह में एक तमाचा मार दूं, गिर जाओ तुम लोग, है ना। चलो सिर्फ गंदे बच्चों को, अच्छे बच्चों को नहीं, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, ठीक है, तुम सभी अच्छे बच्चे हो, तुम सभी प्यारे बच्चे हो। तो सजीव क्या होते हैं, ठीक है, लिविंग्स क्या होते हैं। तो देखो सजीव हम उनको बोल सकते हैं, सजीव हम हमेशा उनको ही बोलेंगे जिसमें वृद्धि होगी, ठीक है, जिसमें पाचन होगा, जिसके अंदर श्वसन होगा, जिसके अंदर परिसंचरण होगा, जिसके अंदर उत्सर्जन होगा, ठीक है, और लास्ट में बेटा जी जिसके अंदर जनन होगा, ठीक है। वो बहुत ही जरूरी है। जनन करने के लिए आपको क्या करना होता है, शादी करनी होती है, तभी तो बच्चे पैदा करोगे। बिना शादी के बेटा बच्चे पैदा कर दिए ना तो बेटा मम्मी से तुम बेलन पाओगे और पापा से तुम जूता खाओगे, है ना। ये बिल्कुल सत्य है, ये जीवन का सत्य है, ठीक है। है ना। तो ऐसी गलती मत करना यार, ठीक है। मैं तुम्हें मिस्टेक्स बता देता हूँ कि भाई क्या मिस्टेक्स तुमको नहीं करनी है, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक्स तुम लोग ना करो। चलो देखो, तो जो सजीव होते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर सोच लो कि जिसमें वृद्धि, जनन, उपापचय व पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता होती है, ठीक है। इसमें हम एक वर्ड और भी जोड़ लेते हैं कि सजीवों के अंदर पर्यावरण के प्रति अनुकूलन होता है, ठीक है। मतलब देखो ये क्या होता है, पर्यावरण के प्रति अनुकूलन का मतलब क्या होता है। देखो पर्यावरण हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। तो सजीव होते हैं ना, सजीव भी बदल जाते हैं, साला जहां समझ जाता है कि पर्यावरण बदलने वाला है। अब मैंने देखा कि भाई गर्मी है, तुरंत फटाक से एसी लगवाया, ठीक है, एसी ऑन किया, ऑन कर दिया, टी शर्ट पहन लिया, क्योंकि मुझे पता है पर्यावरण बदला है। अब साला अगर मैं जैकेट पहन के वीडियोस बनाऊंगा ना तो मेरी वाट लग जाएगी, इसलिए अपन ने क्या किया, सीधे से एसी गड़वा लिया और टी शर्ट पहन लिया, जैकेट वैकेट उतार के फेंक दिया। जैकेट कहाँ है अपन को पता भी नहीं है किधर रखी है, ठीक है, फिर ठंडी में देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो क्या होता है अगर मैं ना बदलूं, भैया जैकेट ही पहन के पढ़ाऊं कुत्ते की तरह, तो फिर गया खत्म। तो यहां पे क्या है कि पर्यावरण के प्रति अनुकूलन होता है, किसके अंदर, सजीवों के अंदर। और सजीवों की सबसे बड़ी एक खास बात यह होती है, 1 मिनट, सॉरी वो एक थोड़ा सा अर्जेंट कॉल था, ठीक है। तो सजीव समझ गया, पर्यावरण के प्रति जिनका अनुकूलन होता है वो चीज हो गए, ठीक है। और एक चीज खास बात होती है कि जिसमें लगातार ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। सजीवों के अंदर लगातार ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग हैं, सजीव को इंग्लिश में लिख लेना, लाइफ हो गया, लिविंग हो गया, ठीक है, इंग्लिश भी लिखते चलो, ठीक है। और निर्जीव मतलब नॉन लिविंग। और अगर तुम लोग हंसना नहीं ना तो बहुत मारूंगा, तुमको हंसते रहना है, ठीक है। जैसे भैया देखते हैं कि सजीवों का एग्जाम्पल क्या है। तो यार सजीवों में तुम भी तो आते हो, जानवर है, जानवर भी आता है मतलब, है ना। जैसे हो गया, मान लेते हैं अपना भाई, अपना दोस्त सबका, ठीक है, कुत्ता, फिर बिल्ली, है ना, मनुष्य, ये आदि चीजें सब क्या हुई, ये सभी चीजें हुई, ये सजीव हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं, जिसके अंदर उपापचय की क्रिया होती है, जिसके अंदर वृद्धि होता है, जिसके अंदर जनन होता है, जिसके अंदर परिसंचरण होता है, जिसके अंदर उत्सर्जन होता है, वो सभी क्या होते हैं, वो सभी सजीव होते हैं। सजीवों की एक खास बात होती है कि इनके अंदर ऊर्जा का ह्रास होता है। अब हम लोग खाना खाते हैं, देखो अभी मेरे
इस टेबल में देखो ग्लूकॉन डी रखी हुई है, ठीक है। मैं ग्लूकॉन डी पीता हूँ किस लिए? एनर्जी ताकि मिले, इंस्टेंट एनर्जी मिले। बहुत ज़्यादा पढ़ाना होता है और भी ढेर सारे काम होते हैं, उनको करने के लिए मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो मैं ग्लूकॉन डी पीता हूँ भाई। ऊर्जा का हास हो रहा है मेरे अंदर से, सजीव हूँ यार। आज भाई साहब आज कंफर्म हो गया मेरे को, मैं सजीव हूँ। अब तुम लोग आज कंफर्म करके बताओ कि तुम लोग सजीव हो या फिर निर्जीव हो, तुम लोग अच्छे लोग हो या फिर गंदे लोग हो। चलो, निर्जीव क्या होता है भैया? निर्जीव बिल्कुल समझ लो, इसका उल्टा कर दो, ठीक है। सजीव वो होता है जिसमें वृद्धि, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, जनन आदि होता है, ठीक है। आदि क्रिया होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उसको सजीव कहते हैं। फिर निर्जीव हेडिंग डालो, उसमें लिखोगे ऐसे जीव, ठीक है, या फिर लिखेंगे जिसमें, जीव तो होंगे नहीं भाई ये, ठीक है, जिसमें वृद्धि, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, जनन आदि नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ये निर्जीव है भाई, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे ये मार्कर नॉन लिविंग थिंग्स है भैया। जब मैंने इस मार्कर को खरीदा था ना तो इतना ही बड़ा था, और साला 1 महीने हो गए हैं अभी भी इतना ही बड़ा है ये, ठीक है। जब मैं इस बोर्ड को लगवाया था 6 महीने हो गए हैं, इतना ही बड़ा था ये बोर्ड, ठीक है। आज भी ये इतना ही बड़ा है। जब मैंने इस कैमरे को लिया था तब ये कैमरा इतना बड़ा था, लेकिन आज भी ये इतना ही बड़ा है। ऐसा नहीं कि आज इतना बड़ा हो गया। लेकिन एक बात मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि जब मैं 11th में पढ़ता था ना तब यार मैं इतना छोटा था, लेकिन साला आज मैं इतना कैसे हो गया, ये नहीं समझ में आ रही। पता नहीं क्या हो गया यार, हैं? अगर तुम लोगों को समझ आई हो ना तो मेरे को बता देना भाई, ठीक है। बहुत बहुत बड़े मैं कंफ्यूजन में हूँ यार, पर डिप्रेशन में चला जाऊंगा इसे तो बताओ, हाँ सही कह रहे हो ना। देखते हैं निर्जीव क्या है। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे तो भाई समझ लिए कि जिसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती, जैसे कुछ भी मान लो, एग्जाम्पल तो बहुत है ना। लकड़ी हो गया है ना, मेज हो गया, आप जिस उससे देख रहे हैं मोबाइलवा हो गया है ना, फिर मोबाइलवा का चार्जर भी होता है, चार्जर हो गया, घर हो गया आदि। ये सभी चीज़ें क्या होती है? सभी चीज़ें निर्जीव होती हैं, ठीक है। सोच लो, एक चीज सजीव में याद रख लो, जो चीज वृद्धि करती है वो सजीव होती है, और जो वृद्धि नहीं करती है वो निर्जीव होती है। ये चीज याद रख लो, ठीक है, बस हमेशा। एक सिंपल सी डिफिनीशन है, ठीक है। अब एक डिफिनीशन बनती है हमारे पास कि जैव प्रक्रम क्या है, ठीक है। जैव प्रक्रम क्या है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या है? तो देखो, वे क्रियाएं जो जीवों में जीवन को बनाए रखती हैं वो सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं कि वे क्रियाएं जो जीवों में जीवन को बनाए रखती, समझना, जीवों में जीवन को बनाए रखती हैं, ठीक है। ऐसी क्रियाएं जो जीवों में जीवन को बनाए रखती हैं वो सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंदर आती हैं। जैसे कौन कौन सी क्रियाएं हैं? अगर भाई तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे अंदर श्वसन नहीं होगा तो क्या तुम्हारा जीवन होगा? अगर तुम्हारी सांसें रोक दी जाएंगी तो क्या तुम जिंदा रहोगे? आपने बोला एब्सोल्युटली सर, आई एम डेड, मैं मर जाऊंगा सर, क्या करूं, मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा ना तू, कन्फर्म है। तो कौन श्वसन तेरे को जीवन दे रहा है भाई, ठीक है। श्वसन हो गया, परिसंचरण, अगर मैं तेरा दिलवा निकाल लूं तो बता क्या होगा, बताओ, मर जाओगे। फिर श्वसन हो गया, परिसंचरण, ये सब लिखो ना। और जैसे उत्सर्जन हो गया, अगर तुम खाना खा रहे हो भाई और निकालने नहीं जा रहे हो, सूसू वूसू नहीं कर रहे हो बेटा, तो क्या होगा? थैली बड़ी हो जाएगी, है, पेट निकल आएगा, ऐसे हो क्या? नालायक पड़ जाएगा, है ना। तो श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, ठीक है, जनन और वृद्धि, ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी चीजें एक जीव के अंदर, ये जो जीव है, इस जीव का नाम है टोमेटो लाल। ये जो टोमेटो लाल है ना, इस टोमेटो लाल के अंदर जो जीवन है, जो लाइफ है, उसको बनाने के लिए ये सभी क्रियाएं हो रही हैं, और यही क्रियाएं होती हैं जैव प्रक्रम। इसी क्रियाओं को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। हमें पता है इन क्रियाओं से कोशिकाएं बढ़ती हैं, लेकिन लाइफ प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुरक्षण प्रक्रम भी होता है, ठीक है, ये याद रखना। लाइफ प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जैव प्रक्रम के अंदर अनुरक्षण प्रक्रम होता है। अनुरक्षण प्रक्रम से मतलब ये होता है कि भैया जैसे तुम जा रहे थे, तुम गिर गए, ठीक है,
तुम जा रहे थे बेटा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तुम गए रास्ते में गिर, तुम्हारे हाथ में बिल्कुल लग वग गया, ठीक है, तुम बेटा गर्लफ्रेंड छूट गई, तुम चले आए हॉस्पिटल, अब तुम्हारे अंदर पट्टी वट्टी हुई, कुछ दिन बाद देखते हो तुम ठीक हो जाते हो, ठीक है, तो कोशिकाएं सब भर जाती हैं, तुम्हारा हाथ वहाँ सही हो जाता है, फिर दूसरे दिन गर्लफ्रेंड से मिलने चले जाते हो, लेकिन वो जो कोशिकाएं तुम्हारी बन गई, तुम्हारा हाथ रिपेयर हो गया, कैसे हो गया भाई? वही होता है अनुरक्षण प्रक्रम के द्वारा हो गया है, ठीक है, ये चीजें होती है। तो जैव प्रक्रम आपको समझ में आ गया कि नहीं? बताओ मेरे दोस्त, बताओ मेरे बच्चे, बताओ मेरे लालू पीलू टमाटर, जल्दी से बता दो, लाल पीले बताओ, जैव प्रक्रम समझ में आया कि नहीं? लाइव प्रोसेस समझ में आया है कि नहीं? लिखो इसको लिखो भाई, राइटिंग मेरी इतनी खूबसूरत नहीं है, नहीं तो आज दुनिया मुझसे प्यार कर रही होती, समझ रहे हो? और राइटिंग के साथ मैं भी इतना खूबसूरत नहीं हूँ यार, है ना, बस सब लोग मेरे को धोखा दे के निकल जाते यार, सच में बहुत बहुत दुख होता है जब कोई अपना धोखा दे करके चला जाता है, और वो धोखा देने वाले लोग हो आप हमेशा आते हो, वीडियोस को देख लेते हो, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, और छोड़ो यार, लाइक तो छोड़ दो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार, सबसे बड़ा धोखा देते हो तुम लोग, दिल छलनी हो जाता है, दिल टूट जाता है यार, सच में कह रहा हूं। चलो ज्यादा हो गए क्या भाई? चलो अब इस बार से कम करता हूं ठीक है, चलो देखो, जैव प्रक्रम सर जी इसमें लिख लो भाई, लिखना चाहो तो, कि जीवों में वह सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का विकास होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे कि पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया, उत्सर्जन हो गया, ठीक है, पोषण, ठीक है, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, इन्हीं से भाई क्या होता है, इन्हीं से जीवों का विकास होता है, ठीक है, क्लियर है? चलिए अब एक वर्ड आता है पोषण, न्यूट्रिशन, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, तो मैं इसको मिटाता हूं, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। मिटा दूं इसको मैं, बताइए मिटा दूं? समझ गए? चलो मिटाता हूं, आप लोग इसको मेरे साथ लिखते चलिएगा, ठीक है? बायोलॉजी में भाई बहुत मजा आएगा, इतना अच्छा बायोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तुम लोग 11th-12th में बायोलॉजी लोगे, और उसका सारा श्रेय तुम लोग मुझे दोगे कि भैया तुम्हारी वजह से ले लिए हैं 11th-12th में, यहाँ भी पढ़ाए दो हमका, ठीक है? चलो पोषण, हेडिंग डाल लो, पोषण, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है? तो देखो, स्वास्थ्य और विकास के लिए, ठीक है, क्या है कि स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोजन प्रदान करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं, ठीक है? क्या बोला जाता है कि स्वास्थ्य और विकास के लिए, किसके लिए? ठीक है, तो स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोजन, ठीक है भाई, खाना खाते हैं ना हम लोग, है ना, स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोजन प्रदान करने की प्रक्रिया को ही, ठीक है, आवश्यक भोजन लेने की, ठीक है, पोषक तत्व लेने की, प्रदान करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं, ठीक है, प्रक्रिया को ही न्यूट्रिशंस कहते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है, ये पोषण आपका। तो देखो जो पोषण होता है ना, पोषण तो तुम सीधे खा नहीं जाओगे, पोषण जो होता है यह पोषण पोषक तत्वों से प्राप्त होता है, ये समझना, ये जो पोषण होता है ना, ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, ये पोषक तत्वों से प्राप्त होता है, ठीक है, ये जो पोषण होता है, ये जो न्यूट्रिशंस होता है, न्यूट्रिएंट होता है, ये पोषक तत्वों से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट से प्राप्त होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट से प्राप्त होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व भोजन का एक घटक होते हैं, ठीक है, पोषक तत्व किसमें पाए जाते हैं? भोजन में, भोजन का एक, ठीक है, तो पोषक तत्व सर भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं और पोषण का एक स्रोत होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं?
और पोषण का एक स्रोत होते हैं। ठीक है, तो जो भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक होगा जिसको अपन लोग पोषण बोलेंगे, जिसको अपन लोग न्यूट्रिएंट बोलेंगे, वो होगा क्या? पोषक तत्व। पोषक तत्व हम कैसे चबा चबा के खाते हैं? तो खाना में मिला करके खाते हैं। दाल के अंदर पोषक तत्व होता है, चावल के अंदर पोषक तत्व होता है, रोटी चबा चबा के खाते हो पोषक तत्व होता है, सब्जी खाते हो पोषक तत्व मिलता है आपको। बताओ भाई, बताओ, समझ में आया? पोषक तत्व क्या है? अब तुम लोग को उदाहरण दे देता हूं। अभी तुम लोग उदाहरण में नहीं समझ पाओगे ना पोषक तत्व क्या है। अच्छा यार, वो जो दाल में पीला पीला रहता है वही पोषक तत्व। अबे बंदर, पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व, फिर वसा, फिर विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, ठीक है, आदि। ये सभी चीजें क्या हैं? तो ये सभी चीजें पोषक तत्व हैं, ये सभी चीजें न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या हैं भाई? लिख लो, इंग्लिश हिंदी दोनों से चलो। मार थपड़ा थपड़ा, मार थपड़ा मार थपड़ा, बेटा गाल लाल कर देंगे। ठीक है, हो गया। पोषण समझ में आया कि नहीं? बताओ। तो पोषण आप लोग अब हेडिंग करेंगे और पोषण में अब आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, पोषण आप लोग हेडिंग बना करके इस पोषण में लिखोगे। तो क्या लिखोगे? लिखो, जैव क्रियाओं को चलाने के लिए, यानी कि जीव के अंदर, जैसे मैं जीव हूं, मेरी क्रियाओं को चलाने के लिए, भैया मेरे को तेज दौड़ने के लिए, ठीक है, मेरे को जिम जाने के लिए, ठीक है, मेरे को पढ़ाने के लिए, ठीक है, और मेरे को तुम लोगों के साथ बतियाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो जैव क्रियाओं को चलाने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। इसमें आप लोग लिख लीजिए कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। और पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण, एक होता है परपोषण। पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट, और परपोषण मतलब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, इसी समझ गए यहाँ पे? न्यूट्रिएंट पोषक तत्व, न्यूट्रिशन होगा भाई, TRITON। वही तो कह रहा हूँ, न्यूट्रिएंट कहाँ से बोलो, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? एक होगा स्वपोषण, दूसरा होगा परपोषण। इसको याद रख लेना। ठीक है, देखो, स्वपोषण का मतलब क्या होता है? ऐसा पोषण जो स्वयं के द्वारा होता हो। स्वयं यानी कि मैं हरी हरी टी शर्ट पहन लूं, फिर सूरज से मैं खाना बना लूं। ठीक है, स्वपोषण क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है भाई। स्वपोषण मतलब जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, प्रोटिस्टा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, हरे पेड़ पौधे, प्रोटिस्टा हो गया, एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हो गए। तो ये सभी क्या होते हैं इनके अंदर? तो इनके अंदर जो अकार्बनिक कच्ची सामग्री होती है, ठीक है, अकार्बनिक कच्ची सामग्री जैसे जल हो गया और भी चीजें हो गई है ना, इधर उधर से इकट्ठा कर लिए, फिर जो सूर्य का प्रकाश मिलता है, ये सभी चीजें क्या करते हैं? ये सभी चीजें सूर्य के प्रकाश से खाना बना लेती हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाना, और उस क्रिया को अपन लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। उस क्रिया को अपन लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसी क्रिया अपन लोग यही बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं स्वपोषी न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, स्वपोषी पोषण में आप लोग लिख लीजिए कि यह पौधे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और भोजन के लिए
किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। और भोजन बनाने की इस विधि को प्रकाश संश्लेषण विधि कहते हैं, ठीक है, ये तो पता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रकाशीय स्वपोषण, एक होता है रसायन स्वपोषण। जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये दो प्रकार से होता है, एक होता है प्रकाशीय, एक होता है रसायन, और दूसरा होता है अप्रकाशीय, ठीक है। तो ये तीन तरीके से होता है, यानी कि जब लाइट रहेगी तब भी पेड़ पौधा खाना बना लेता है, कुछ केमिकल्स के माध्यम से भी पेड़ पौधा खाना बना लेता है, और डार्कनेस में भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खाना बना लेते हैं, जिनको भाई खाना वाना की जरूरत होती है वो बना लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं परपोषण। परपोषण को अपन लोग विषम पोषण के नाम से ही जानते हैं। विषम पोषण क्या होता है? सबसे पहली बात है भाई, ये खाना खुद बना रहे थे लेकिन ये बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तुम लोग कॉपी कर लेते हो यार, ठीक है। तो जो परपोषण होते हैं ना, ये खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, इनका सबसे अच्छी बात है, भोजन के लिए ये किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, है ना। तो क्या होता है समझ लेना, तो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, ये भोजन खुद नहीं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं, ठीक है, या फिर इनको विषम पोषी भी बोला जाता है, हेटेरोट्रॉपिक भी बोला जाता है, ठीक है सर, बताइए। जैसे क्या हुआ, जैसे कुत्ता हो गया, है ना, मनुष्य हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गई, इसके एग्जाम्पल भी हैं भाई, है ना, कुत्ता भी होता है, मनुष्य, भेड़ भी होता है, बकरी भी होती है, और भी जो तुम्हें जानवर के नाम याद आ रहे हैं उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो तुरंत, ठीक है। तो जो परपोषी पोषण होता है वो तीन प्रकार का होता है, ठीक है। जो परपोषी पोषण होता है ना, ठीक है, परपोषी पोषण, तो वो तीन प्रकार का होता है, समझना। पहला होता है परजीवी पोषण, ठीक है, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। तो ये किसके भाग हैं? तो ये हमारे परपोषण के भाग हैं, ये हमारे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स के भाग हैं, ठीक है। तो देखो, जो परजीवी पोषण होते हैं ना, परजीवी मतलब क्या होते हैं भाई? परजीवी, पर मतलब दूसरा, जीव मतलब, जैसे पर मतलब जैसे पर नाना ना ऊपर, तो परजीवी मतलब कोई एक ऐसा जीव जो किसी के ऊपर रह करके अपना खाना बनाता हो, उसको बोलते हैं परजीवी पोषण, ठीक है, परजीवी बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे हमारे पेट के अंदर एस्कैरिस परजीवी के रूप में रहता है, और भी छोटे छोटे जीव रहते हैं पेट के अंदर, रहते हैं भाई, सच में रहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं परजीवी। तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि इस पोषण में जीव पूर्ण परजीवी होता है, जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर में रहकर उसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए ही प्राप्त कर लेता है। जो परजीवी होता है ना, वो किसी दूसरे जीव के अंदर रहता है, उसी से भोजन लेता है, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, यानी कि वो अच्छा होता है। जैसे जूं, बताओ, जो हमारे सर में जो जूं रहता है, क्या वो हमें काटता है? क्या बताओ, कि हमें काटने लगा, बहुत तेज तेज काटने लगा, खून निकल आया हो, हैं? जूं काटता है क्या? कभी नहीं भाई, जूं काटता है, ठीक है, जूं हो गया, ठीक है, फीता कृमि हो गए, आदि, तो आदि सब क्या हुए? तो ये सभी परजीवी हुए, ठीक है, परजीवी पोषण लेते हैं किससे? दूसरे जीव से। अब आता है मृतजीवी। मृतजीवी मतलब क्या होते हैं? मृतजीवी पोषण, कि भैया जो मर जाते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जैसे मैं मर गया, मेरे को काहे मार रहे हो भाई, दूसरे को मान लो, है ना, जैसे कोई भैंस मर गई या गाय मर गई, कोई मर गया, उसको फेंक देते हैं, तो क्या होता है? वो कुछ दिन बाद खराब हो जाता है, तो क्या देखने को मिलता है? वहां पर मृत जीवी हो गए, और मृत जीवी को ना प्राकृतिक सफाई कर्मी भी बोलते हैं, ठीक है, प्राकृतिक सफाई कर्मी, वो प्रकृति में रहते, प्राकृतिक सफाई कर्मी के रूप में काम करते हैं, साफ सफाई कर देते हैं, उनको खा के पूरा हजम कर देते हैं, उनको बोलते हैं मृतजीवी पोषण। जैसे कवक हो गया, फफूंद हो गया, जीवाणु हो गया, ठीक है,
जैसे कवक, फफूंद, जीवाणु। तो ये सभी किसके अंदर आए? ये सभी आए मृत जीवी के अंदर। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि मृत जीवी पोषण सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो सभी मृत जीवी पोषण के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण क्या होता है, जिसको हम लोग सहजीवी भी बोलते हैं। इसमें आप लोग लिखेंगे कि इसमें जीव भोज्य पदार्थ को अंदर ग्रहण करता है तथा उसका पाचन करता है शरीर के अंदर। ठीक है, जीव क्या करता है? भोज्य पदार्थ को अंदर ग्रहण कर लेता है, उसका पाचन कहाँ करता है? तो उसका पाचन शरीर के अंदर करता है, तो वह प्राणी संपोषण हुए, जैसे अमीबा और मनुष्य। ठीक है, बिल्कुल थाली में खाना सजा लेगा, फिर उसको खाएगा और पाचन उसका होगा पेट के अंदर। ठीक है, तो ये होता है प्राणी संपोषण। ठीक है, तो सहजीवी एक संबंध दिखाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सहजीवी इनमें से दो प्रकार के पौधों को साथ में रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। जो सहजीवी संबंध होता है प्राणी संपोषण के अंदर, एक होता है सहजीवी संबंध। सहजीवी मतलब क्या होता है कि भैया देख, जैसे तेरे पास गैस है ना, तेरे पास गैस और चूल्हा है, मेरे पास खाना बनाने का सामान है। तो भाई तू गैस चूल्हा से खाना बना नहीं पाएगा, लेकिन मैं खाना बनाने का सामान होने के बावजूद भी आग नहीं मिलेगी तो मैं खाना बना नहीं पाऊंगा, तो हम लोग आपस में मिल जाते हैं। तो इसी को मिलना ही बोलते हैं सहजीवन, या बोलते हैं सहजीवी संबंध, इसको बोलते हैं। सहजीवी संबंध हमको देखने को मिलता है लाइकेन के अंदर। लाइकेन के अंदर कवक और शैवाल मिल करके क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, तो ये सहजीवी संबंध दिखाते हैं। ठीक है, कवक और शैवाल क्या दिखाते हैं? ये सभी सहजीवी संबंध दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इस सहजीवी में कि इसमें दो प्रकार के पौधे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के सहयोग से अपना जीवन यापन करते हैं। भैया कवक भी सहयोग करेगा शैवाल को, शैवाल सहयोग करेगा कवक को, ये दोनों अपना जीवन अय्याशी से गुजार देंगे। ठीक है, तो वो होता है सहजीवी संबंध। ठीक है, तो जो शैवाल होता है, शैवाल भोजन बना करके कवक को देता है और कवक बदले में शैवाल को जल और खनिज पदार्थ देता है। ठीक है, शैवाल भोजन बना लेता है और कवक जल और खनिज देता है, शैवाल भोजन बनाता है। ठीक है, समझ लेना, शैवाल भोजन बनाता है और कवक जल और खनिज पदार्थ देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो फाइनली आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताना कि ये वीडियो कैसा लगा है और तुम लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट एपिसोड के लिए। ठीक है, नहीं इतनी जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा नहीं, बहुत ढेर सारे कमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।